हॉरर फिल्में और कहानियां बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं। ये सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। ये कहानियां हमारे समाज के डरावने और अनजाने राज खोलती हैं और हमारे असली जीवन के डर और परेशानियों को भी दिखाती हैं। हॉरर फिल्में हमें अपने सबसे बड़े डर और अंदर के डर का सामना करने का मौका देती हैं, जिससे हमें खुद को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। हॉरर की इस दुनिया में हमें कई तरह की कहानियां मिलती हैं। कुछ भूतों की होती हैं, तो कुछ में हमें ऐसी ताकतों का सामना करना पड़ता है जो हमारी समझ के बाहर होती है। ये कहानियां हमारे दिमाग को अलग तरीके से प्रभावित करती हैं और हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर करती हैं। यहाँ हम कुछ हैरान करने वाले और डरावने तथ्य बताएंगे जो आपको हॉरर फिल्में और कहानियों को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि हॉरर ने हमारे समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है। हम अलग अलग समय और तरह की हॉरर कहानियों के जरिए देखेंगे कि पुराने जमाने से लेकर आज की फिल्मों तक हॉरर कैसे बदला है। यह सफर न सिर्फ हमें मनोरंजन देगा बल्कि हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का मौका भी देगा। हॉरर की जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में मिलती हैं, जहां राक्षस, भूत प्रेत और अनजानी ताकतों की कहानियां बहुत मशहूर थीं। मिस्र में ममीज की कहानियां बहुत होती थीं। लोगों का मानना था कि मम्मीज जिंदा हो सकती हैं और अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हैं। ये कहानियां न सिर्फ लोगों को डराती थीं, बल्कि उन्हें उनके धर्म और आस्था से भी जोड़ती थीं। मिस्र के पिरामिडों में मिलने वाली मम्मीज की कहानियां सदियों से लोगों को डराती आ रही हैं। लोग इन मम्मीज को अनजानी और शक्तिशाली ताकत मानते थे और उनसे डरते थे। यही डर और रहस्य उन्हें हॉरर की दुनिया में खास बनाता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे पुराने जमाने के लोग अपने डर और परेशानियों को बयां करते थे। प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में भी डरावनी कहानियां बहुत होती थीं। ग्रीक कहानियों में मेडुसा जैसी शक्तिशाली चुड़ैल की कहानी बहुत मशहूर थी, जो लोगों को पत्थर बना देती थी। उसी तरह रोमन सभ्यता में भी भूत प्रेत और राक्षसों की कहानियां होती थीं, जो लोगों को डराती थीं और उन्हें उनके धर्म और समाज से जोड़ती थीं। प्राचीन भारत में भी डरावनी कहानियां बहुत मशहूर थीं। यहाँ के पुराणों और कहानियों में भूत प्रेत, राक्षस और दूसरी शक्तिशाली ताकतों की कहानियां मिलती हैं। ये कहानियां न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करती थीं, बल्कि धार्मिक संदेश भी देती थीं। इस तरह हॉरर की जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में मिलती हैं। आज भी हम इन पुरानी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपनी फिल्मों और कहानियों में इस्तेमाल करते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हमारे पूर्वज अपने डर का सामना करते थे और उसे कहानियों के जरिए बयां करते थे। 18वीं सदी में गॉथिक साहित्य ने हॉरर की नींव रखी। इस तरह की कहानियों में महल, डरावनी जगहें और खतरनाक रहस्य होते थे। होरास वॉलपोल की द कैसल ओन ऑफ ऑट्रांटो 1764 को पहली गॉथिक हॉरर कहानी माना जाता है। इस कहानी ने लोगों को एक अनजानी और डरावनी दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां भूत और रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। गॉथिक साहित्य की कहानियां अक्सर पुराने और डरावने महलों में होती थीं, जहां भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाएं आम बात होती थीं। इन कहानियों में हीरो या हीरोइन को अक्सर किसी खतरनाक रहस्य का सामना करना पड़ता था, जो उन्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने पर मजबूर करता था। यह लोगों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। गॉथिक साहित्य की कहानियां न सिर्फ डरावनी होती थीं, बल्कि वे लोगों को उनके समाज और संस्कृति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती थीं। इनमें अक्सर अमीर गरीब के बीच का अंतर, धार्मिक भेदभाव और दूसरे सामाजिक मुद्दों को दिखाया जाता था। इस तरह गॉथिक साहित्य ने न सिर्फ हॉरर को नया रूप दिया, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के लिए भी महत्वपूर्ण बनाया। मैरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन 1818 और ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला 1897 गॉथिक साहित्य की मशहूर किताबें हैं। ये कहानियां न सिर्फ अपने समय में मशहूर थीं, बल्कि आज भी हॉरर फिल्में और कहानियां बनाने वालों को प्रेरित करती हैं। फ्रैंकेनस्टाइन ने विज्ञान और इंसानियत के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाए, जबकि ड्रैकुला ने अनजानी और शक्तिशाली ताकतों के प्रति हमारे डर को दिखाया। गॉथिक साहित्य ने हॉरर को एक नया रूप दिया और इसे एक महत्वपूर्ण लिटरेचरिक विधा बनाया। इसने हमें दिखाया कि कैसे कहानियां हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और खुद को और अच्छे से समझने में मदद कर सकती हैं। हॉरर फिल्में 19वीं सदी के आखिर में बनना शुरू हुईं।
जब बिना आवाज वाली फिल्मों में भूतों और दूसरी दुनिया की ताकतों को दिखाया जाने लगा। 1922 में बनी जर्मन फिल्म नोस्फेरातु एक मशहूर हॉरर फिल्म मानी जाती है, जो ड्रैकुला की कहानी पर आधारित थी। यह फिल्म न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि इसके नए नए तरीके से फिल्माए गए सीन और तकनीक के लिए भी मशहूर है। शुरुआती हॉरर फिल्मों में अक्सर भूत, पिशाच और दूसरी दुनिया के किरदार दिखाए जाते थे। ये फिल्में न सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती थीं, बल्कि उन्हें समाज और संस्कृति के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती थीं। ये फिल्में अक्सर उस समय के लोगों के डर और परेशानियों को दिखाती थीं। 1930 और 1940 के दशक में हॉरर फिल्मों ने एक नया मोड़ लिया, जब यूनिवर्सल स्टूडियोज ने ड्रैकुला 1931, फ्रैंकेनस्टाइन 1931 और द ममी 1932 जैसी फिल्में बनाईं। ये फिल्में हॉरर की दुनिया में मास्टरपीस मानी जाती हैं और आज भी लोग इन्हें पसंद करते हैं। इन फिल्मों ने हॉरर के किरदारों को पॉपुलर बना दिया और उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 1950 और 1960 के दशक में हॉरर फिल्मों में विज्ञान और तकनीक का असर दिखने लगा। इस जमाने की फिल्मों में कम्युनिस्टों का डर, परमाणु बम का खतरा और नई नई तकनीकों की बढ़ती ताकत को दिखाया गया। द थिंग फ्रॉम अदर वर्ल्ड 1951 और इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स 1956 जैसी फिल्मों ने इन मुद्दों को उठाया और लोगों को उनके समय के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आज हॉरर फिल्मों ने कई तरह की कहानियों और तकनीकों को अपनाया है, जो लोगों को अलग अलग तरह के डर का सामना करने का मौका देती है। चाहे वो भूतों की कहानियां हों, अनजानी ताकतों का सामना हो या हमारे अपने दिमाग के डर हों, हॉरर फिल्में हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों में किरदारों के दिमाग और दिल के संघर्ष को दिखाया जाता है। इस तरह की कहानियां अक्सर अनजाने डर, पागलपन और दिमागी परेशानियों को दिखाती हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको 1960 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां हमें हीरो के दिमागी संघर्ष और डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल हॉरर की कहानियां अक्सर इंसानी दिमाग के अनजाने और गहरे राज खोलती हैं। ये कहानियां न सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं, बल्कि हमें अपने दिमाग और दिल को समझने में भी मदद करती हैं। इस तरह की फिल्मों में किरदारों को अपने अंदर के डर और परेशानियों का सामना करते हुए दिखाया जाता है। साइको जैसी फिल्मों ने दर्शकों को एक नया और अनोखा हॉरर अनुभव दिया। इस फिल्म में हीरो के दिमागी विकार और डरावनी घटनाओं को दिखाया गया, जिससे दर्शकों को भी अपने अंदर के डर और परेशानियों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस फिल्म ने साइकोलॉजिकल हॉरर को एक नया रूप दिया और इसे हॉरर की दुनिया में एक महत्वपूर्ण जगह दिलाई। कुछ और मशहूर साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्में हैं द शाइनिंग 1980 और ब्लैक स्वान 2000 कैलास एंड। ये फिल्में न सिर्फ हमें डराती हैं, बल्कि हमें अपने दिमाग और दिल को समझने में भी मदद करती हैं। द शाइनिंग में किरदारों के दिमागी संघर्ष और डरावनी घटनाओं को दिखाया गया है, जबकि ब्लैक स्वान में हीरोइन के दिमागी संघर्ष और उसकी दिमागी हालत को दिखाया गया है। साइकोलॉजिकल हॉरर ने हॉरर फिल्मों को एक नई दिशा दी और उन्हें एक महत्वपूर्ण विधा बनाया। इसने दर्शकों को खुद को और अच्छे से समझने में मदद की और उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए प्रेरित किया। स्लेशर हॉरर फिल्मों में एक खूनी कातिल लोगों को एक एक करके मारता है। यह 1970 और 1980 के दशक में बहुत मशहूर हुआ। जॉन कारपेंटर की हैलोवीन 1978 और वेस क्रेवेन की ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 1984 इस तरह की मशहूर फिल्में हैं। इन फिल्मों ने दर्शकों को एक नए और डरावने हॉरर अनुभव से रूबरू कराया। स्लेशर फिल्मों में अक्सर एक नकाबपोश हत्यारा होता है, जो लोगों का पीछा करता है और उन्हें बारी बारी से मारता जाता है। इन फिल्मों में खून खराबा और डर का एक अलग ही मेल होता है, जो दर्शकों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करने पर मजबूर करता है। स्लेशर फिल्मों ने हॉरर को और ज्यादा डरावना और रोमांचक बना दिया। हैलोवीन और ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जैसी फिल्मों ने स्लेशर हॉरर को एक खास पहचान दिलाई। ये फिल्में न सिर्फ लोगों को डराती थीं, बल्कि उन्हें समाज और संस्कृति के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती थीं। हैलोवीन के माइकल मायर्स जैसे किरदारों ने दर्शकों को जिंदगी के डरावने पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया। स्लेशर फिल्मों ने न सिर्फ हॉरर को एक नया रूप दिया, बल्कि उन्हें
पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी बना दिया। इन फिल्मों के किरदार और कहानियां आज भी बहुत मशहूर हैं और लोग उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। हैलोवीन और ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जैसी फिल्मों ने हॉरर के किरदारों को अमर बना दिया और उन्हें पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बना दिया। स्लेशर हॉरर ने दर्शकों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करने का मौका दिया और उन्हें एक नए और डरावने हॉरर अनुभव से रूबरू कराया। इसने न सिर्फ हॉरर फिल्मों को एक नया रूप दिया, बल्कि उन्हें एक महत्वपूर्ण विधा बनाया। सुपरनैचुरल हॉरर फिल्मों में भूत, प्रेत, चुड़ैल और दूसरी दुनिया की ताकतों को दिखाया जाता है। ये फिल्में हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो हमारी समझ से परे होती है, जहां अजीबोगरीब ताकतें और घटनाएं होती हैं। द एक्सॉर्सिस्ट 1973 और द कॉन्ज्यूरिंग 2013 इस तरह की मशहूर फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों को अलौकिक ताकतों से जुड़े उनके सबसे बड़े डर का सामना करने पर मजबूर किया। सुपरनैचुरल हॉरर की कहानियां अक्सर भूतिया जगहों और अजीबोगरीब घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानियां न सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं, बल्कि हमें खुद को और अच्छे से समझने में भी मदद करती है। इस तरह की फिल्मों में किरदारों को अलौकिक ताकतों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें उनके सबसे बड़े डर का सामना करने पर मजबूर करता है। द एक्सॉर्सिस्ट जैसी फिल्मों ने दर्शकों को एक नया और अनोखा हॉरर अनुभव दिया। इस फिल्म में एक बच्ची के शरीर में एक दुष्ट आत्मा के प्रवेश की कहानी दिखाई गई, जिससे दर्शकों को भी अलौकिक ताकतों से जुड़े अपने डर के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। द कॉन्ज्यूरिंग में एक परिवार की कहानी दिखाई गई जो अपने घर में अलौकिक ताकतों का सामना करता है। इन फिल्मों ने सुपरनैचुरल हॉरर को एक महत्वपूर्ण जगह दिलाई। कुछ और मशहूर सुपरनैचुरल हॉरर फिल्में हैं द रिंग 2002 और पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2007। ये फिल्में न सिर्फ हमें डराती हैं, बल्कि हमें खुद को और अच्छे से समझने में भी मदद करती हैं। द रिंग में एक भूत की कहानी दिखाई गई, जबकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को दिखाया गया। सुपरनैचुरल हॉरर ने हॉरर फिल्मों को एक नया रूप दिया और उन्हें एक महत्वपूर्ण विधा बनाया। इसने दर्शकों को अलौकिक ताकतों से जुड़े उनके सबसे बड़े डर का सामना करने का मौका दिया और उन्हें एक नए और डरावने हॉरर अनुभव से रूबरू कराया। बॉडी हॉरर फिल्मों में इंसानी शरीर में होने वाले बदलाव और विकृति को दिखाया जाता है। इस तरह की कहानियां अक्सर इंसानी शरीर में हो रहे डरावने और विकृत बदलावों को दिखाती हैं। डेविड क्रोननबर्ग की द फ्लाई 1986 और जॉन कारपेंटर की द थिंग 1982 इस तरह की बेहतरीन फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों को उनके अपने शरीर से जुड़े डर का सामना करने के लिए प्रेरित किया।